वालेकुम। इस वीडियो में हम टेबल और इसके अलावा फॉर्म्स के ऊपर देखेंगे। तो आइए हम अपना टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं। टेक्स्ट एडिटर में हम एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे न्यू फाइल के नाम से, और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो सेव हमने टेबल के नाम से कर देते हैं, table.html। मैंने इसे सेव कर दिया। इसके बाद मैं इसका HTML लिखूँगा और HTML में इसको टेबल के नाम से लिख देता हूँ। तो इसके बाद बॉडी में जाते मैंने एक टेबल क्रिएट किया, टेबल का टैग यूज़ किया। ठीक है। टेबल फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक टेबल का हेड होता है और एक टेबल की बॉडी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले टेबल की बॉडी आ गई, हेड आ गया। ठीक है। और हेड में जो हम लिखते हैं, हेड फर्दर डिवाइड होता है जो कि TR में डिवाइड हो जाएगा, और TR फर्दर डिवाइड होगा TH में। ठीक है। जो कि अगर मैं इधर लिख देता हूँ एम्प्लॉय या नेम लिख देता हूँ चलें, और मैं इंटर करता हूँ और मैं एक और क्रिएट करता हूँ TH। इधर मैं उसका लिख देता हूँ रोल नंबर, और मैं एक और क्रिएट करता हूँ और मैं इधर लिख देता हूँ TH, और मैं इधर उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता हूँ। और मैं इसके बाद इसको जब सेव करता हूँ और इसे ओपन कर रहा हूँ, टेबल मुझे कुछ इस तरह से, ठीक है, दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद मैं इसकी बॉडी के ऊपर काम करूँगा। तो इसके लिए मैं एक और टी बॉडी, ठीक है, टी बॉडी फर्दर डिवाइड होगा TR में, और ये फर्दर TD में होगा। ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ वकास, और इधर मैं लिख देता हूँ दोबारा TD। तो इधर मैं लिख देता हूँ रोल नंबर 1 2 3 चलें, और TH दोबारा लिख दिया, और ये फर्दर मैं लिख देता हूँ चलो 10 10। और मैं इसको जब सेव कर देता हूँ तो मुझे इस तरह से ये दिखाना देने लग पड़ा। ठीक है। ऐसे ही आप 2-3 एंट्री और यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि एक और मुझे अगर ऐड करना है किसी को, तो मैं TR का यूज़ करूँगा, TR में फर्दर मैं करूँगा TD को, TD में मैं अली को लिख सकता हूँ। ठीक है। और मैं इधर TD में दोबारा करूँ तो 3 4 ये कर देता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ भी चले असाइनमेंट कर दी 10। और इसके बाद मैं जब इसको सेव करता हूँ तो ये यहाँ आ गया। ठीक है। तो आपको इस चीज़ का आइडिया आ गया होगा कि टेबल क्या चीज़ है। ठीक है। एक और चीज़ मैंने गलती यहाँ की है कि मैंने यहाँ TD यूज़ करना था, इस वजह से जो अब देखें तो ये चीज़ हो गई। ठीक है। तो एक और चीज़ जो कि अब हमने देखनी है वो है फॉर्म्स। तो फॉर्म्स के लिए एक और हम फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल का हम नाम देंगे forms.html। इसको देने के बाद मैंने HTML का उसका फॉर्म दे दिया, और इसके बाद इधर मैं लिख दूँगा फॉर्म। ठीक है। तो इधर सिंपली मैंने बॉडी में जाकर एक फॉर्म क्रिएट किया। फॉर्म क्रिएट करने के बाद मैंने उधर नेम लिख दिया। ठीक है। नेम को मैंने करने के बाद इनपुट लिख दिया, इनपुट की टाइप, इनपुट टाइप में मैंने लिख दिया कि जो नेम है वो मेरा टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। और नेम जो ये लिखा हुआ है इसका काम है कि जो बैक एंड में आपका कहाँ डाटा कनेक्ट है, तो फ़िलहाल इसका कोई यूज़ नहीं है। मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, अगर आप ये ना भी लिखें तो आपका होगा। ठीक है। इसके अलावा मैं इधर लिख देता हूँ चलें ईमेल। तो आपको पता है ईमेल का भी जो टाइप होती है वो टेक्स्ट ही होती है, तो टेक्स्ट में इधर सिंपल लिख लूँगा, या ईमेल भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो इधर मैं चलें लिख देता हूँ माई ईमेल। कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ़िलहाल इधर जो भी से आप खाली भी रहना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं जब इसको सेव करता हूँ और जाकर अपना फॉर्म के किया तो ये कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देना स्टार्ट हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कुछ इसमें बटन को ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं।
उसमें आप बटन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। बटन के दरमियान में आप लिख दें लॉगिन, तो वो आपका लॉगिन का एक बटन भी यहाँ अपीयर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डेव का भी आपको नेक्स्ट वीडियो में रोल बता दूंगा। वैसे चलें डेव का भी आपको इसी में बता देता हूँ। तो डेव दरअसल यूज़ होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। मीन जैसा कि अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ, बाद में हम ये चीज़ करेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ डिव की क्लास मैंने यूज़ कर दी, ठीक है। डिव में मैंने लिख लिया, मैंने नेम लिख लिया और मैंने इसकी इनपुट टाइप कह दी कि इनपुट टाइप में टेक्स्ट होगा, और मैंने नेम को भी फ़िलहाल खाली छोड़ रहा हूँ। ये डिव के बाद मैंने एक और डिव क्रिएट की, ठीक है, डिव की क्लास, और मैंने इसके बाद इधर लिख दिया रोल नंबर, और फिर मैंने इनपुट कहा कि मुझे जो इनपुट है वो रोल नंबर, आपको पता है नंबर की फॉर्म में होता है, तो नंबर लिख दिया। जब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। डिव का काम होता है कि आपका पूरे का पूरे ब्लॉक को डिवाइड कर देना। इसके बाद अगर मैं इधर बटन का कर दूँ तो आप इधर BR टैग मीन ब्रेक टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लॉगिन का बटन देते हैं सिंपली, और इसके बाद जब मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ लॉगिन का आ गया, ठीक है। क्योंकि नंबर है तो हम इधर नंबर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी को कोई वीडियो में समझ ना आई हो तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।